बिहार के स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए नीतीश कुमार कटिबद्ध हैं, ऐसा सरकार का कहना है। और इसीलिए उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन के लिए पिछले साल बीपीएससी के माध्यम से लाखों शिक्षकों को बहाल किया था। टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो शिक्षक बहाल हुए थे, आनन फानन में उन्हें योगदान कराया गया था। कभी बहुत कम समय दिया गया था, ये आपको याद भी होगा। लेकिन अब बीपीएससी शिक्षकों के सर पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। और ऐसा ही एक फरमान बिहार के औरंगाबाद से जारी हुआ है, जिसके बाद से बीपीएससी शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम शिक्षकों से, तमाम दर्शकों से, बच्चों से, अभिभावकों से और बिहार के तमाम वैसे लोग जो बिहार के बाहर रह रहे हैं, उन सबसे जो है हम एक विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप लाखों की संख्या में हमारी खबरों को ज़रूर देखते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे 70% देखने वाले दर्शक हैं जो इस चैनल से जुड़े ही नहीं हैं, सब्सक्राइबर नहीं। वैसे तमाम लोगों से हम विनम्र अपील कर रहे हैं कि यूट्यूब पर हमारे चैनल सूर्य बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर फेसबुक पर अगर हमें फॉलो करते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बीपीएससी के टीआरई 1 और टीआरई 2 की जिस तरीके से परीक्षा हुई थी, आनन फानन में परीक्षा ली गई, आनन फानन में उनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए और उसके बाद में उसी आनन फानन में स्कूलों में उनको योगदान करा दिया गया। जैसे मानो बिहार में जो है अब शिक्षक बहाली होगा ही नहीं और मानो कल ही चुनाव है, सरकार को आज ही इसका लाभ लेना है, इस तरीके से बहाल किया गया। लेकिन और ये भी शुरुआती दौर में ये बोला गया कि बीपीएससी शिक्षक काफ़ी बेहतर हैं और उनकी योग्यता पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। बीपीएससी शिक्षकों पर जो फरमान आ रहा है, इससे जो है हम उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी जो है बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है। लेकिन इस परीक्षा के बाद जिस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आया, उससे बीपीएससी के असली शिक्षकों को भी बदनाम होना पड़ रहा है। सोसाइटी में सब कोई शक की नज़र से देख रहा है। बहुत सारे बीपीएससी के ऐसे शिक्षक पकड़े गए जो परीक्षा उनका कोई दूसरा दिया था और वो योगदान करने आए थे। थंब इम्प्रेशन करने के दौरान जो है उन पकड़े गए थे कई शिक्षक, कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। फिर टीआरई 2 में जो है परीक्षा जब पर्चा लीक हुआ तो भारी पैमाने पर जो है रांची, रामगढ़ से और अन्य जगहों से गिरफ्तारियां भी हुई। ये सब तो आप देख लिए होंगे। लेकिन अब जो है एक नया कहानी शुरू हो गया है। लगभग कहा जा रहा है कि बिहार के ऐसे 2000 से ज़्यादा शिक्षक हैं जिनके सर्टिफिकेट को ही संदेह के घेरे में विभाग मान रही है। कह रहा है कि जो आप जिस कॉलेज के आपके पास जो है डिग्री है, वो कॉलेज के डिग्री पर ही हमें शक है, आपके एक्सपीरियंस पे ही हमें शक है। ऐसे जो है तमाम चीज़ों के बारे में संदेह के घेरे में उन शिक्षकों को लाया जा रहा है। और ऐसे ही एक फरमान जो है औरंगाबाद के जिला के जो स्थापना डीपीओ हैं दया शंकर सिंह ने एक पत्र जारी कर दिया है। और उस पत्र में कहा गया है कि ज़िले के 92 ऐसे शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक, जिनको 3 दिनों के अंदर शोकज किया गया और 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। और अगर वो जवाब नहीं देंगे तो उनकी नौकरी पर खतरा हो जाएगा। यानी कहा जा रहा है, अभी तो दया शंकर सिंह बोल रहे हैं कि हम विभागीय कार्रवाई के लिए लिखेंगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उनके कर्मचारी बोल रहे हैं कि इनकी नौकरी चली जाएगी, उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ऐसे फरमान निकाले गए हैं और शिक्षकों को बर्खास्त किया गया, सेवा से मुक्त कर दिया गया है। और 92 शिक्षकों को जो है शोकज जारी किया गया है और सभी को 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण थमाया गया कि आप स्पष्टीकरण में अपना जवाब दीजिए। बहुत सारे चीज़ उनसे मांग किए गए हैं। अब क्या क्या मांग किए गए हैं ये भी आपको हम बताते चलें। क्या क्या उन शिक्षकों से मांगा गया है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज के अखबार में भी ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। उनसे जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के स्व अभिप्रमाणित प्रति मांगी गई है।
उसके बाद में वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की छाया प्रति मांगी गई है। उसके बाद में कार्य अनुभव प्रदान करने वाले संस्थान या विद्यालय में आपकी नियुक्ति पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति मांगी गई है और उक्त संस्थान बिहार के केंद्र सरकार या किसी भी सरकार से जो संबद्धता प्राप्त है उस संस्थान का जो है संबद्धता का जो है प्रमाण पत्र मांगा गया है। तो ऐसे कागजात मांगे गए हैं ये कहा गया है। लेकिन बीपीएससी शिक्षकों का कहना है कि ऐसे जो हमको शोकस थमाया गया है उसमें कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं है और सिर्फ कहा गया है कि आप अपना डॉक्यूमेंट दीजिए। तो हम डॉक्यूमेंट दे करके तो बहाल हुए हैं, अब कई बार कितने बार हम डॉक्यूमेंट दें। बीपीएससी शिक्षक ये भी बोल रहे हैं कि शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर वसूली का खेल चल रहा है और ये आज नहीं बहुत पहले से खेल चल रहा है। शिक्षकों को सबसे पहले डराया जाता है और उसके बाद में 1 to 1 एक फाइल की डीलिंग की जाती है, डील किया जाता है और अगर हम उनकी डिमांड को पूरा कर दें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उनके हिसाब से नहीं चले तो नौकरी चली जाए ये कोई बड़ा बात नहीं है। ये बीपीएससी शिक्षकों का भी कहना है और ये सिर्फ ये औरंगाबाद के शिक्षकों का नहीं कहना है बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों के शिक्षकों का कहना है। तो अब शिक्षकों की नौकरी पर खतरा जो है मंडरा रहा है। शिक्षा विभाग में पहले जो है स्कूल में समय सीमा को लेकर बांधा जा रहा था, उसके बाद में छुट्टी को लेकर के उन पर शिकंजा कसा गया और अब तो हालत यह है कि नौकरी भी जाने की बात आ गई है। अब हम दूसरी खबर की बात करें तो एक अखबार जो है, एक बड़ा अखबार घराना जो है आज स्टिंग किया है, एक दिन पहले उसने स्टिंग किया है, आज उसको प्रकाशित किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट बना करके जो बहाली हुई है उसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। अखबार ने पश्चिमी चंपारण कि उन शिक्षकों का स्टिंग किया जिनके बारे में जानकारी मिली थी कि ये बहरापन के सर्टिफिकेट बना करके, बहरा होने का सर्टिफिकेट बना करके ये बहाल हुए हैं। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर वहाँ पहुँचे स्कूल में तो पाए कि वो खूब सुनते हैं, साधा हर शिक्षक जैसे उनके सुनाई देने की क्षमता है। तो दो चीज़ है, एक तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा की बात कही जा रही है और दूसरे तौर पर यह भी बात सामने आ रही है कि संगीत शिक्षक के भी जो अगर जांचा जाए, सर्टिफिकेट की जांच की जाए और फिर अगर उनके जिस चीज़ में अगर वो डिप्लोमा है, जिस चीज़ की जानकारी है, उनका सर्टिफिकेट है कि हारमोनियम बजाते हैं या नहीं, गाते हैं या नहीं, अगर उसकी भी जांच की जाए तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आ सकता है। तो इस तरीके का सारा खेल चल रहा है। लेकिन हमारा कहना ये है कि सरकार को ये जांच शुरुआती दौर में ही करना चाहिए था। वैसे शिक्षकों को बहाल ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर आप किसी को बहाल कर लिए और बहाली करने के बाद में वो अगर आपके यहाँ 1 साल नौकरी कर लिया, समाज में उसका परसेप्शन अलग गया, कई शिक्षकों की नौकरी लग गई, कई शादीशुदा हो गए, उन्हें माफ़ कीजिएगा, कई शिक्षकों की शादी हो गई और अब जो है वो जिम्मेवारी में बन गए और अब उनकी नौकरी आप छीनेंगे तो किसी पहाड़ टूटने से कम नहीं होगा। उनके घर में पहाड़ गिरने जैसा होगा, उनके ज़िंदगी में तबाही आ जाएगी। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, ऐसे शिक्षकों के लिए रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन अचानक से नौकरी से बाहर निकाल देना ये कहीं से सही नहीं है। तो सरकार सिर्फ फरमान पर फरमान जारी कर रही है, लेकिन नियुक्ति भी कर रही है, लेकिन उसके पहले नियुक्ति करने से पहले अच्छे से जांच करना चाहिए और अगर जांच में शुरुआती दौर में ही ना पकड़ाएं तो बाद में शिक्षकों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये परेशान करने से शिक्षक मानसिक तौर पर और बीमार होंगे, जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए कहीं से ठीक नहीं होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।